देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका कोई बहुत ही पुराना दोस्त बहुत सालों के बाद आपसे मिलने के लिए आ रहा हो या मिलने के लिए आए, तब आपको क्या करना चाहिए। अब सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अगर कोई आपका बहुत ही पुराना दोस्त है जो इतने सालों तक आपसे नहीं मिला और अब आपसे मिलना चाहता है या मिलने के लिए आ रहा है, तो इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं कि वो आपसे अपनी पुरानी दोस्ती की वजह से मिलने आ रहा होगा। सवाल उठता है, इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? भाई, पुराना दोस्त है, मिलना चाह रहा होगा, क्या परेशानी है? देखिए, अगर केवल बात ही करना होती तो ये काम तो फोन के जरिए भी किया जा सकता था। मिलने की क्या जरूरत थी? होता असल में यह है कि 90% टाइम्स कोई बहुत पुराना दोस्त बहुत सालों के बाद आपसे मिलने की इच्छा जताता है तो उसकी कुल मिलाकर दो वजह ही होती हैं। पहली वजह होती है अपने आप को बड़ा दिखाना और दूसरी वजह होती है मदद मांगना। दोनों को समझिए। देखिए, ज्यादातर लोगों के साथ असल में ऐसा होता है कि जब वो बहुत मेहनत कर कर किसी अच्छे लेवल को अचीव कर लेते हैं तो उनमें ये इच्छा पैदा होती है कि वो अपने साथ वालों से मिलें और उनके सामने ये बताएं कि देखो, मैंने ये अचीव कर लिया। और वो लोग जो इन लोगों के सामने अंडर अचीवर रह गए हैं, ये लोग जब इनको इन नजरों से देखते हैं कि हाँ, ये सही कह रहा है, हमने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया, तब ये ओवर अचीवर्स जो होते हैं, इनके मिलने का मकसद पूरा हो जाता है और ये आपको डिप्रेशन में डालकर चले जाते हैं। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पर। और दूसरी तरह के लोग जो होते हैं वो होते हैं पैरासाइट, यानी परजीवी। और ये लोग जो होते हैं, इनके आपसे मिलने के कुल मिलाकर दो ही मकसद होते हैं। पहला होता है मदद मांगना और दूसरा मकसद होता है मदद के नाम पर पैसा मांगना, जिसे ये कभी भी वापस नहीं करते। अब अगर आपके किसी बहुत ही पुराने दोस्त ने बहुत सालों के बाद आपसे मिलने की कोशिश की है और अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि अभी तक जो कुछ भी कहा गया है पूरी तरह से सही है। और इसी से सवाल ये उठता है कि अगर कोई बहुत ही पुराना दोस्त बहुत सालों के बाद मिलने की इच्छा जताए तो क्या उससे मिलना ही नहीं चाहिए? देखिए, परेशानी असल में यह है कि वो बंदा जो ओवर अचीवर है, आप उससे मिलेंगे और आपके दिमाग का सुकून खत्म हो जाएगा कि दोनों साथ में खेले कूदे बड़े हुए, आज ये कहां पर पहुंच गया और मैं कहां पर रह गया। अगर सामने वाला पैरासाइट है तो बहुत दिनों के बाद आपके दिमाग का सुकून खत्म हो जाएगा कि सामने वाला आपके घर पर आकर आपको बेवकूफ बनाकर गया। पर वो बंदा जो वाकई में पुरानी दोस्ती की वजह से मिलने के लिए आता है तो उससे मिलकर दिमाग नहीं, आत्मा को सुकून मिलता है। और क्योंकि बिना मिले इस बात को नहीं जाना जा सकता कि कौन सा बंदा क्या करने के लिए आ रहा है, सभी से मिलना जरूरी हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचें कि हम तो मिलेंगे ही नहीं, पर ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले की आखिरी उम्मीद आप ही हो और वो एक जेन्युइन बंदा हो। देखिए, ओवर अचीवर भी और पैरासाइट भी जब आपसे मिलने के लिए आएंगे तो थोड़ी देर के बाद वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि काम क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। और क्योंकि आप इस बात को पहले से नहीं जानते कि कौन सा बंदा आपको नीचा दिखाने के लिए आया है और कौन सा बंदा आपका फायदा उठाने के लिए, स्टैंडर्ड रिप्लाई जो होता है वो हमेशा यही होता है कि भाई, दाल रोटी निकल जाती है, बस और क्या। अब चलिए इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लेते हैं। बहुत पुराना दोस्त बहुत सालों के बाद आपसे मिल रहा है और पूछ रहा है, और भाई, काम कैसा चल रहा है? स्टैंडर्ड रिप्लाई, ठीक चल रहा है यार, सब कुछ, दाल रोटी निकल जाती है, बस और क्या। यार पुनीत, मैंने अभी 2 करोड़ का मकान खरीदा है। भाई, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। अभी दिवाली पे सब दोस्त लोग इकट्ठे हुए थे तो तुम्हारी बात निकली, तो मैंने कहा था कि अगर हम सभी लोगों में किसी ने सबसे ज्यादा तरक्की करी है तो भाई वो तुम हो। यार पुनीत, तुम भी यार एक नया मकान खरीदो यार, कब तक इसी घर में पड़े रहोगे? ओवर अचीवर है, नीचा दिखाने के लिए आया है। अब सुन भाई, बुरा मत मानना, पर 2 करोड़ में बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो बन जाता है। तुम जब भी कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो क्या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात नहीं करते हो? इसके बाद मैं उसको रिच डैड
और पुअर डेट की समरी सुनाऊंगा, फिर इन्वेस्टमेंट के 92 फायदे बताऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा कि पिछले 4 सालों से मैं किसी भी तरह की नौकरी या किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर रहा हूं, और उसके बाद ये बताऊंगा कि सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूं, दिन में किताबें पढ़ता हूं, शाम को इवनिंग वॉक करता हूं और रात में पिक्चरें देखता हूं, और उसके बाद ये भी बोलूंगा कि यार पैसे की ज़्यादा हवस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि मैं 5385 स्क्वायर फीट में रहता हूं, मैं उससे उसके घर का फ्लोर एरिया पूछूंगा और उससे फिर ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, मकान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, खुद का होना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पर। बहुत पुराना दोस्त है, बहुत सालों के बाद उसको आपकी याद आई है, आते ही पूछेगा, और सुनाओ क्या हाल चाल है, काम कैसा चल रहा है। स्टैंडर्ड रिप्लाई, ठीक चल रहा है यार, सब कुछ दाल रोटी निकल जाती है बस, और क्या। इसके बाद थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होंगी और उसके बाद सामने वाला सीधे मुद्दे पर आ जाएगा, यार पुनीत 2000 रुपए की ज़रूरत है। भाई एक बात बताना मुझे तुम, जब तुमने मुझसे पूछा कि काम कैसा चल रहा है, तब मैंने तुमसे क्या कहा था? अरे छोड़ो यार पुनीत, इतने बड़े घर में रहते हो और 2000 के लिए बहाने बना रहे हो। भाई देखो, ये बात तुम भी जानते हो कि मकान तो पुश्ते नहीं है अपना, और मेरी स्थिति तो ये है कि मेरे पास बाइक तक नहीं है। कहीं आना जाना होता है तो साइकिल से आता जाता हूँ, और हेल्थ की बात करता हूँ। और कोरोना तो अभी आया है। सच्चाई असल में ये है कि पिछले 4 सालों से ना तो कहीं पर नौकरी कर पा रहे हैं, ना कोई बिजनेस सेट कर पा रहे हैं। जो भी है बस किराए का ही आसरा है। यार पुनीत सही बता रहा हूँ, ज़रूरत ऐसी आन पड़ी है, नहीं तो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से पैसे उधार नहीं मांगे। जवाब, भाई तुम एकदम सही कह रहे हो, मुझे बस 2-4 दिन का समय दो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये 2-4 दिन जो हैं, आप इसमें यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम कर सकते हो कि ये बंदा पैसे वापस करता है या पैसे खा जाता है। इस चीज़ को भी समझिए कि क्योंकि ये आपका पुराना दोस्त है, इसने केवल आपसे ही पैसों की मांग नहीं की होगी, इसने आपके पुराने सर्कल के 1-2 और लोगों से भी बात की होगी। देखिए, आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे सामने वाले को आप बचपन से जानते हो और आपके उससे चाहे कितने भी अच्छे संबंध क्यों ना हो, बिना क्रेडिट हिस्ट्री चेक किए हुए, यानी बिना रिसर्च किए हुए, किसी को एक पैसा भी उधार नहीं देना चाहिए। मैंने अपनी जान पहचान के कितने ही लोगों को देखा है कि ज़रूरत के वक्त उन्होंने अपने पुराने दोस्तों की, रिश्तेदारों की और सगे संबंधियों की पैसे से मदद की, और जब उनको खुद को ज़रूरत थी तो सामने वाला जो था वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर बैठ गया, या कि फिर उसने उनको ब्लॉक ही कर दिया। इस चीज़ को भी समझिए कि पुरानी जान पहचान है तो घर तो आपने देखा ही होगा, पर अगर आप सामने वाले के घर पर जाओगे तो वो अपनी माँ या बाप को आगे कर देगा, और पुरानी जान पहचान की वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और दिमाग का सुकून जो है वो इस बात से ख़त्म हो जाएगा कि सामने वाला जो था आपके घर पर आकर आपको बेवकूफ़ बनाकर गया। देखिए, ईश्वर की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि में दिमाग के सुकून से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, और इसीलिए कोई भी इंसान जो हमारे दिमाग का सुकून कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आए, उसका केवल सुकून ही ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसका जीना ही हराम कर देना चाहिए। क्योंकि ओवर अचीवर जो है उसका मकसद अपने आप को बड़ा दिखाना नहीं, आपको नीचा दिखाना है, इसीलिए उसके दिमाग का सुकून ख़त्म होना चाहिए। और क्योंकि पैरासाइट जो होता है ये आपको नहीं, आपके पैसे को अपना समझता है, और लंबे समय के बाद दिमाग के सुकून को ख़त्म करता है, और इसी से इसके दिमाग का सुकून लंबे समय के बाद ख़त्म होना चाहिए। और ये चीज़ जो होती है अपने आप होती है, क्योंकि सभी लोगों को सभी लोगों के बारे में आखिरकार सब कुछ मालूम चल ही जाता है। इस चीज़ को भी समझिए कि वो बंदा जो वाकई में पुरानी दोस्ती की वजह से ही मिलने आ रहा है, या कि फिर जिसकी आखिरी उम्मीद आप ही हैं और वो बंदा जेन्युइन है, तो फिर उस बंदे से वैसे ही मिलना चाहिए जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिले थे। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।